हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube परिवार SWR ऑनलाइन क्लासेस में। तो स्वागत है आपका एक और मजेदार वीडियो में जिसका नाम है क्लास 12 फिजिक्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 महत्वपूर्ण नियम वाले प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे खासे कह सकते हैं कि 4 नंबर और 5 नंबर में देखने को मिलते हैं, ठीक है, और 3 नंबर में भी कभी कभी देखने को मिलते हैं। तो आप इतना अगर 5 क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो ये फिजिक्स पार्ट 1 से क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे खासे नंबर का आता है और कह सकते हैं कि बहुत बार आया भी है। तो आज क्लास 12 फिजिक्स टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नियम वाले प्रश्न रहेंगे जो कि हर बार आता है, इस बार 2025 में भी आएगा, ठीक है। आइए एक एक करके सभी 5 महत्वपूर्ण नियम वाले प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कूलॉम का नियम लिखिए। आइए देखते हैं, कह रहा है कूलॉम का नियम लिखिए। तो हम कहेंगे इस नियम के अनुसार निर्वात में 2 स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल, जो लगने वाला बल होता है जिसको हम क्या कहते हैं F, ठीक है। लगने वाला बल F तथा उनके आवेशों के बल के समानुपाती होता है, ठीक है। किसके बल के समानुपाती होता है? तो आवेशों के बल के समानुपाती होता है, ठीक है। और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब वर्ग क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए यहीं से होता है हमारा ये फार्मूला निकलता है कि क्या कि निर्वात, देखिए इस नियम के अनुसार निर्वात में स्थित देखिए आवेश है, 2 आवेश है ना, 2 आवेशों के बीच देखिए यहाँ पर देखिए ऐसे रहता है, एक रहता है Q1, एक रहता है Q2। तो इसके बीच लगने वाले बल यही बल होता है, ठीक है, यही हमारी दूरी होती है। तो इसके बीच लगने वाला बल आवेशों के बल के समानुपाती होता है। आवेश के जो बल होता है इसके समानुपाती होता है। इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि वर्ग के, यहाँ देखिए 1/2 को मतलब जो अनुपात रहेगा उसको व्युत्क्रमानुपाती कहेंगे। तो दूरी के वर्ग माने स्क्वायर होता है, स्क्वायर की व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका फार्मूला यही होता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2/R²। इसका फार्मूला हो जाता है किसका? कूलॉम के नियम का फार्मूला हो जाता है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। गॉस का नियम, इसमें मुख्यतः 3 नियम दिए गए हैं, ठीक है। आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। एक समतल चादर रहता है, उसमें रहता है, एक गोली चादर प्लेट रहता है और एक क्वेश्चन रहता है। 3 क्वेश्चन रहते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उसको आप तैयार कर लीजिएगा, वो डेरिवेशन का भी काम करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं गॉस का नियम। तो इस नियम के अनुसार, किस नियम? तो गॉस के नियम के अनुसार क्या कह रहा है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, देखिए यहाँ देखिए, कह रहा है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स को हम किससे दर्शाते हैं? ई से दर्शाते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पर। तो यहाँ देखिए किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर स्थित कुल आवेश, उस पृष्ठ के अंदर स्थित कुल आवेश के क्या होता है? कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। इसको भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं आवेश के समानुपाती होता है, इसको भी आप लिख सकते हैं। परंतु बहुत जगह ऐसे भी लिखा रहता है कि आवेश के 1/ε0 गुना होता है। इसे ही कहते हैं गॉस का नियम। इसे क्या कहते हैं? गॉस का नियम कहते हैं। इस प्रकार भी रहता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ, देखिए उस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। इसे ही क्या कहते हैं प्यारे रसगुल्लो? इसे ही कहते हैं हम क्या कहते हैं? गॉस का नियम। उम्मीद है आपको गॉस का नियम समझ में आया होगा। देखिए आपको पूछेगा गॉस का नियम किसे कहते हैं? परिभाषा सहित हमारा
कह सकते हैं परिभाषा और फार्मूला सहित आप इसको लिखिए। तो आपको फार्मूला अगर 1 नंबर दे देगा, 2 नंबर परिभाषा में दे देगा तो 3 नंबर हो जाएगा। नहीं तो आपको इसमें परिभाषा भी दे देगा, इसको भी दे देगा, कहेगा इसको डिफाइन करिए तो 5 नंबर में दे देगा। ठीक है, आप इसे तैयार कर लीजिएगा। तीसरा नंबर देखिए जूल का नियम। आइए देखते हैं जूल का नियम भी। तो किसी पृष्ठ किसी परिपथ में धारा प्रवाहित, क्या धारा प्रवाहित हो तो, किसी पृष्ठ परिपथ में धारा प्रवाहित हो तो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा, जो उत्पन्न उसमें ऊष्मा की मात्रा होती है, उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा धारा कौमा प्रतिरोध और प्रवाहित धारा के समय के क्या होती है, समानुपाती होती हैं। यानी H = I²RT। देखिए किसी परिपथ में प्रवाहित धारा, यहाँ देखिए ये क्या है, प्रतिरोध है, क्या है, प्रतिरोध है, और प्रवाहित धारा में लगा समय, यहाँ देखिए समय हमारे पास T है, T की क्या होती है, समानुपाती होती है। इसे ही कहते हैं जूल का नियम। इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, जूल का नियम कहते हैं। आइए देखते हैं किरचॉफ का, इसको हम किरचॉफ भी कहते हैं इंग्लिश में। किरचॉफ का नियम, नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 देखिए, कह रहा किसी भी संदिश पर आने वाली धारा तथा जाने वाली धाराओं ऐसे लिख लीजिएगा, जाने वाली धाराओं, आने वाली धारा तथा जाने वाली धाराएं बराबर होती है धाराओं का योग। अभी देखिए क्या कह रहा है, आने वाली धाराएं बराबर होती हैं। जैसे देखिए सिग्मा आई = सिग्मा आई, तो ये जो सिग्मा हो गई ये इन हो गई, और ये जो सिग्मा आई हो गई ये आउट हो गया। जैसे हम देख लीजिए यहाँ पर, जैसे हम ऐसे ले लिए, ठीक है, ये हमने कुछ इस प्रकार धारा ले लिया कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखा ऐसे बनाया, ठीक है, कुछ हमने इस प्रकार बनाया। तो देखिए कुछ धाराएं ऐसी हैं कि निकल रही हैं और कुछ धाराएं ऐसी हैं कि अंदर जा रही हैं। तो इसको मान लेंगे I1, I2, यहाँ देखिए I3, और इसको मान लेंगे I4, I5 और I6, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4, तो I1 + I2 + I3 + I4 ये क्या हो रही है, अंदर जा रही हैं, तथा I5 और I6 क्या हो रही है, बाहर जा रही है। अर्थात जब हम जोड़ेंगे तो इसका योग और इसका योग क्या रहेगा, दोनों का योग बराबर ही रहेगा। यानी आने वाली धाराओं का योग तथा जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या, सॉरी, आने वाली धाराओं का योग तथा जाने वाली धाराओं का योग क्या रहता है, बराबर रहता है। ठीक है, ये हुआ हमारा नियम नंबर 1। आइए देखते हैं नियम नंबर 2 क्या कह रहा है। यहाँ लिख लीजिएगा नियम नंबर 2, किसी भी बंद परिपथ में सभी विद्युत वाहक बलों क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोटिव फोर्स बोलते हैं। विद्युत वाहक बल और प्रतिरोधों में विभव ह्रास का, यानी विभव कह सकते हैं, विभव ह्रास का बीजगणितीय योग 0 होता है। किसका, यानी सिग्मा E = सिग्मा IR, अर्थात उसमें जो सभी विद्युत वाहक बल होते हैं और प्रतिरोध विभव जो ह्रास होता है उसका बीजगणितीय योग 0 होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि है हमारा फैराडे का नियम। आइए इसको भी देख लेते हैं। जब किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स समय के साथ बदलता है, मान लीजिए जब कोई एक कुंडली है उसमें समय के साथ क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ क्या होगा, बदलेगा, यानी परिवर्तन होगा। तो उससे प्रेरित विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रॉनिक मोटिव फोर्स बोलते हैं हम, या इसको हम इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स EMF उत्पन्न होता है, इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं फैराडे का नियम। क्या कहते हैं इसे प्यारे बच्चों, इसे ही कहते हैं फैराडे का नियम। ये हुए हमारे 5 महत्वपूर्ण नियम वाले प्रश्न जो कि आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।